बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बकरा ईद स्पेशल बट का सालन। गाइस ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही जबरदस्त बनता है। तो चलिए गाइस टाइम जाया किए बगैर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें जो सामान चाहिए हम वो नोट कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, ये 1.5 किलो बट ली है मैंने और सबसे पहले हम इसको साफ करने का तरीका देख लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, ये तरीका बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन इससे जो है बहुत ही आसानी से ये बट बिल्कुल साफ हो जाती है। ये देखिए चुटकी की मदद से हम इसमें बारीक सी झिल्ली होती है, इसको इस तरह से खींच कर उतार देंगे। ये देखिए कितनी आसानी से ये उतर गई है। बस अब जो है ये बिल्कुल साफ हो चुकी है। बस आपको ये करना है कि इसको पानी में बिल्कुल भी नहीं भिगोना है। जैसे ही बट आप दुकान से लाएं वैसे ही आप सूखी बट को जो है इस तरह से साफ करेंगे तो बहुत ही आसानी से साफ हो जाएगी। अगर आपने इसको पानी में भिगो दिया या धोकर आपने साफ करने की कोशिश करी तो ये चिकनी हो जाएगी, आपको मुश्किल होगी। ये देखिए कितनी आसानी से ये उतर गई है और आप देख सकते हैं कितना साफ बिल्कुल ये बट का पीस हो चुका है, बिल्कुल चिकन के जैसा ये लग रहा है। इसी तरह मैं आपको दोबारा से उतार कर दिखाऊंगी। ये देखिए किस तरह से आसानी से ये उतरकर साफ हो जाएगी। बहुत ही आसान तरीका होता है ये, बहुत से लोग जो है इस तरीके को नहीं जानते हैं, बहुत ही मुश्किल से वो लोग सफाई करते हैं बट की। मैं जो है आपको दोबारा से दिखाती हूँ करीब से। ये देखिए कितनी आसानी से ये उतर गई है और कितनी साफ ये बोटी हो गई है बट की। और ये जो है लोग बहुत से समझते हैं कि ये हमारी जो है गोश्त ज़ाया हो रहा है। आप देख सकते हैं कितनी बारीक सी झिल्ली है इस पे। ये उतरने के बाद जो है बट की जो बोटी होती है वो बिल्कुल साफ हो जाती है। ये देखिए गाइस, मैंने जो है इसी तरह से सारी बट साफ कर ली थी। ये देखिए गाइस, बट जो है बिल्कुल साफ हो चुकी है। अभी मैंने जो है इसमें पानी वगैरह नहीं डाला है। अब मैं सबसे पहले इसमें विनेगर ऐड कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून में इसमें विनेगर ऐड कर रही हूँ। इससे जो है बिल्कुल स्मेल इसकी खत्म हो जाती है। और इसी के साथ मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। इन दोनों चीज़ों को मिलाकर अच्छी तरह हम इसको रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि इसमें से स्मेल वगैरह बिल्कुल निकल जाए। गाइस आप लोग जो है विनेगर लगाकर अगर इसको पकाएंगे तो इसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। ये देखिए अब मैं इसको आधे घंटे के लिए रख दूंगी। गाइस आधा घंटा हो चुका था, मैंने इसको गर्म पानी से बहुत ही अच्छी तरह धो लिया है ताकि इसमें से विनेगर वगैरह निकल जाए। आप देख सकते हैं कितनी साफ हो चुकी है ये। और अब जो है हम इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। 4 अदद मैंने प्याज ली है, इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। गरम मसाला पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून। तो चलिए गाइस इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं जो है इसको कुकर में बना रही हूँ तो मैंने कुकर ले लिया है। सबसे पहले हम इसमें जो हमने बट साफ कर रखी थी वो इसमें डालेंगे और इसी के साथ जो हमने सारी प्याज और मसाले वगैरह है ये सब इसमें डाल देंगे। गाइस बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है ये, आप लोग इस बकरा ईद पे इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए मैंने प्याज और मसाले इसमें डाल दिए हैं। अब लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून। ये देखिए ये दोनों चीज़ें भी डाल दी हैं। अब मैं इसमें जो है पानी ऐड करूँगी, 2 गिलास पानी, क्योंकि मैं इसको कुकर में बना रही हूँ। अगर आप पतीले में बनाए तो इसमें 2.5 से 3 गिलास पानी डालिएगा। कुकर को बंद कर चूल्हे पे रख दिया है मैंने। अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 15 मिनट के लिए पका लूंगी। ये देखिए गाइस 15 मिनट हो चुके थे। आप देख सकते हैं कि इसमें से पानी जो है खुश्क हो गया है और बट जो है गल चुकी है। बस अब हमें जो है इसको इतना भूनना है कि इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है ये भी खुश्क हो जाए। फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है, हाई नहीं है फ्लेम। अब मैं इस स्टेज पर इसमें आधा कप ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करते हुए भून लेंगे। ये देखिए गाइस तकरीबन 3 मिनट हो गए थे इसको भूनते हुए और आप देख सकते हैं इसमें से पानी जो है खुश्क हो गया है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ दही, और दही जो है ये आधा पाव दही थी। इसको डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करते हुए भून लेंगे। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे दही के साथ इसको भुनने में, क्योंकि पता है आप लोगों को कि अभी दही जो है अपना पानी रिलीज करेगी और फिर हमें जो है इसको इतना भूनना है कि दही का पानी भी खुश्क हो जाए। ये देखिए अभी दही ने जो है अपना पानी रिलीज कर दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी और हरी मिर्चें। कसूरी मेथी जो है 1 टेबल स्पून मैंने ली थी और इसको पहले ही मैंने पानी में भिगो दिया था ताकि इसमें से मिट्टी वगैरह निकल जाए। अब हमें इसको इतना भूनना है कि इसमें से जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए।
गाइस तकरीबन 2 मिनट और लगेंगे इसको भुनने में और फ्लेम जो है मैंने मीडियम रखी हुई है। ये देखिए गाइस बट जो है भुन चुकी है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और बहुत ही जबरदस्त इसमें से खुशबू आने लग गई थी मेथी वगैरह की। तो हमारा बट का सालन जो है माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। दिखाती हूँ आपको डिश आउट करके इसका फाइनल लुक। ये देखिए गाइस माशाल्लाह से बट के सालन का फाइनल लुक कितना जबरदस्त लग रहा है। गाइस ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में उससे भी ज्यादा अच्छी थी। तो आप भी इसको जरूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मैं आपको इसको तोड़कर दिखाती हूँ कि आप देख सकते हैं कितनी अच्छी गली है ये। आप लोग भी इस बकरा ईद इसको जरूर ट्राई करिएगा। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक जबरदस्त सी रेसिपी लेके आऊंगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज।